हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ठंडी के मौसम में भाई तो वो और भी अच्छे होंगे, है ना। क्या है कि वो घड़ी आ गई जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से क्या था, इंतजार था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हमारा आईटी ग्रेड का एग्जाम भाई कल है। बस ये आज लास्ट डे है। हम लोग जो कुछ भी रिवीजन कर सकते हैं, जो कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस चीज के लिए आज का ये जो डे है वो क्या है, आज का ये लास्ट डे है ना। क्योंकि कल हमें भाई एग्जाम सेंटर पे जाना है, कल हमें एग्जाम देना। और जिन बच्चों का कहीं दूर है सेंटर, तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगी क्योंकि वो आज ही चले जाएं, बल्कि वहां पे कहीं ठहर जाएं। क्योंकि वहां पे देखिए भाई, एग्जाम के टाइम ये होता है ना कि कभी कभी लेट पहुंच जाते हो आप लोग ही, तो उससे क्या होता है कि एग्जाम हमारा छूट जाता है ना। तो आप लोग की सारी करी हुई मेहनत खराब खराब हो जाती है, ठीक है। तो मैं खराब नहीं कहूंगी क्योंकि आगे जाके भी आप लोग को बहुत सारा एग्जाम देने को मिलेगा भाई। आगे भी एलटी का क्या है कि वैकेंसीज वगैरह देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लोग एक दिन पहले जाए वहां पे क्योंकि ठंड का मौसम है, तो मौसम क्या भी कुछ नहीं कह सकते हम, कोहरा वगैरह भी हो सकता है और कोई दिक्कतें भी हो सकती है। इसलिए जिनका दूर सेंटर है वो क्या करे, वो बच्चे आज ही चला जाए तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से भाई तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करने को वैसे टाइम तो है नहीं, क्योंकि टाइम अब हमारा क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है ना। जिन बच्चों ने भाई तैयारी किया है, मैं और नोट्स वगैरह है, मैं वही उनको सजेशन दूंगी कि आप लोग बस क्या करिए, बस एक काम करिए कि जितना भी आप लोग में पढ़ा है उसको आप भाई रिवीजन कर डालिए। एक एक नजर अपनी आंखों के सामने पन्ना पलटते जाइए, बस देखिए और माइंड में कॉन्सेप्ट को क्या कर लीजिए, रख लीजिए कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये ऐसे करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, सही बोला ना मैंने। चलो आज हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, पादप आनुवंशिकी। क्या है पादप आनुवंशिकी? अच्छा मैम, पादप आनुवंशिकी है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो हाँ बच्चा, आप लोगों ने सही सुना कि आज हम पढ़ेंगे पादप आनुवंशिकी। ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, पादप आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमने बहुत बच्चों के माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि इस कॉन्सेप्ट को कि मैम पादप आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा। तो अबाउट लगभग तो कुछ बच्चे जानते होंगे बट कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्लांट जेनेटिक्स क्या है, पादप आनुवंशिकी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बेटा पादप आनुवंशिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट जेनेटिक्स। ओके। अब आगे देखिए, अब हमारा है मेंडल एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल का प्रयोग, है ना। मेंडल एक्सपेरिमेंट, ओके। क्या है मेंडल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, मेंडल का प्रयोग। अब देखिए मेंडल का प्रयोग देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर, है ना, पायसम सेटावारियम की 7 जोड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। देखो यहाँ पे है मेंडल ने अपने प्रयोगों में, है ना, जो हमारे मेंडल हैं अपने प्रयोगों में उद्यान मटर, है ना, क्या उद्यान मटर, उद्यान मटर यानी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा हमारा क्या, तो पाइसम सेटावियम। क्या होता है, पाइसम सेटावियम। ठीक है। उद्यान मटर का 7 जोड़ी, है ना, क्या 7 जोड़ी विषम प्रजाति के लक्षण का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, 7 जोड़ी मटर के पौधे के दानों को लिया और वो कैसे लिया मैम, विषम विषम प्रजाति के पौधों को लेकर के क्या किया भाई, स्टडी किया, अध्ययन किया। ठीक है। अच्छा ये सब बताने के पहले मैं कुछ आप लोग को बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ। तो देखिए प्लांट जेनेटिक्स, है ना, इसकी खोज कौन किया है, प्लांट जेनेटिक्स की खोज कौन किया है बेटा, तो हमारा किसने किया है, मेंडल जी ने, है ना। कौन किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। ठीक है। अब देखिए इसका मैम थोड़ा सा डिफिनेशन बता दो। तो वंशानुगत गुणों को आनुवंशिकी कहते हैं ना, वंशानुगत गुणों को आनुवंशिकी कहते हैं मैम। कैसे, देखिए कोई चीज है जब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, या फिर कह सकते हो उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मेंडल ने गैमिट शुद्धता का सिद्धांत लिया था। ठीक है। क्या किया था तो भाई
मंडल ने कैसी शुद्धता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मंडल ने कैसी शुद्धता का सिद्धांत दिया था। तो बेटा मंडल, ग्रेगर जॉन मंडल जी ने हमारा गैमिट शुद्धता का, क्या गैमिट, एक शब्द है गैमिट, GA है ना, कैसा गैमिट है ना, क्या है हमारा भाई, गैमिट शुद्धता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब देखिए पादप आनुवंशिकी हमें पौधों की आनुवंशिकता, ठीक है, क्या पादप आनुवंशिकी हमें पौधों की आनुवंशिकता संरचना को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, पादप आनुवंशिकी हमें पौधों की आनुवंशिकता को, क्या आनुवंशिकता और संरचना को क्या करती है भाई, समझने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा जीन शब्द किसने दिया था। हाँ, सबसे फर्स्ट में जीन शब्द किसने दिया था बेटा, बता दो, कोई तो बता दो, कमेंट करके बता दो। हाँ, किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था, है ना, किसने दिया था बेटा, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए अगला हमारा, आइए हम लोग अपने यहाँ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इनका जीवन काल तथाकार छोटा होता है। समझ में आया, साथ ही इसकी कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अच्छा माइंड में आ रहा होगा ना हम लोग के, मैम ओके इन्होंने किया तो आई नो, मुझे पता है कि इन्होंने किया, बट मैम जरूरत क्या थी, क्यों इन लोगों ने किया, बहुत सारे बच्चों के मन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। तो मैं बताती हूँ आपको इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि मंडल के पौधों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इनका जीवन काल है ना, क्या होता है जो हमारे पाइसाइवियम सेटाइवियम यानी मटर का जो जीवन काल है क्या होता है, छोटा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उनका आकार भी छोटा होता है। अच्छा देखिए मटर के दाने का आकार कितना होता है, हाँ इतना बड़ा होता है ना, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, सही में बोल रही हूँ, इतना छोटा छोटा होता है। पहली बात इनका आकार छोटा होता है, दूसरी बात क्या, ये ठंड के मौसम में बोए जाते हैं। अभी ठंड के मौसम इनका जीवन काल क्या होता है, बेहद छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है इसलिए। अच्छा, और साथ ही साथ इसकी कई प्रजातियां भी पाई जाती है ना, मटर में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे आप लोग देखते हो एक इतनी छोटी वाली मटर होती है, इसको लोग गाँव में कहते हैं ये सब्जी वाली मटर है ना, तो ऐसे करके बहुत सारी मटर वगैरह पाई जाती है। तो इसका यही है कि क्या है, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमारा है जीनोटाइप फिनोटाइप्स। व्हाट इज जीनोटाइप्स, वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में क्या है नहीं आते हैं, बल्कि जीवन में अंतर होता है। ठीक है, वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पे क्या होते हैं, समझ में नहीं आते, बिल्कुल भी बेटा समझ में नहीं आते हैं, बल्कि जीवन में क्या होता है, उनके अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लक्षणों को हम जीनोटाइप्स कहते हैं। अगला हमारा है फिनोटाइप्स। क्या है फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स किसे कहते हैं, वैसे लक्षण जिन्हें बाहर से देखने पर समझा जा सके, है ना, वैसे लक्षण से बाहर से देखने पे क्या किया जा सके, समझा जा सके, उन्हें हम फिनोटाइप्स कहते हैं। क्योंकि ये लक्षण बॉडी पे दिखते हैं ना, समझा जा सके, और क्यों समझा जा सके, क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं ना बेटा, ये हमारे बॉडी यानी शरीर पर क्या होते हैं, दिखते हैं, है ना। जब हमारे बॉडी शरीर पे दिखेंगे तो हम तो उसे समझ सकते हैं, और जब हमारे बॉडी पे नहीं दिखेंगे, नहीं समझ, उसे हम समझ नहीं सकते। जिसे हम समझ नहीं सकते वो हमारा क्या है, जीनोटाइप्स आ जाएगा, जिन्हें हम समझ सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, फिनोटाइप्स आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर हम एक चीज याद कर लेते हैं, दूसरा चीज हमें ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका भाई उल्टा होता है, डिफरेंसेस कहीं पूछता है तो आप यही नियम लागू कर सकते हो, यहाँ पे जीनोटाइप्स में भी यही नियम लागू कर सकते हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए इतना है आज के लिए, बहुत ही है, फिर कल मिलेंगे एक नए मस्त बहुत झकास वीडियो के साथ, एक जोरदार सेशन के साथ, जोरदार चैप्टर के साथ, नहीं सॉरी चैप्टर तो यही रहेगा मेरे हिसाब से चैप्टर नहीं रहेगा। तो आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन, आज लास्ट डे है। फिर मैं एक बार कहना चाहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो, भगवान करे आप सभी बच्चे क्या है कि सिलेक्शन ले लो। वैसे सच तो यही है कि सिलेक्शन सभी बच्चे नहीं ले सकते, वही बच्चा ले सकते हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हार नहीं मानना है हमें, क्या है,
हार नहीं मानना है और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाके तैयारी करना है, कहीं हमसे कैटेगरी वैकेंसी भाई छूट ना जाए, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।